हमारी सरकार का मूल दर्शन है अंत्योदय। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और हमें रास्ता दे करके गए। ये रास्ता संत कबीर जी ने हमें दिया है, और जो रास्ता संत कबीर जी हमें दे करके गए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, यही संत कबीर जी का मार्ग है, यही हमारी नीतियों का आधार है। आज हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से संत कबीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर हमने कहा था कि हमारे जो वाल्मीकि समाज के जो हमारे स्वच्छता का काम करते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि हम 5 साल के अंदर उनकी सैलरी 25 से 26 हजार रुपया करेंगे। ये बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, और उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम उनके सम्मान को लेकर के कोई समझौता हमारी सरकार नहीं करती। जो हमारा सफाई कर्मचारी आयोग है, उसका भी हमने गठन किया है ताकि उनके अधिकारी सफाई कर्मचारियों के वो सुरक्षित रहें। और भाइयों, हमने इस आयोग के माध्यम से जो हमारे सफाई कर्मी के लिए सुरक्षा और गरिमा की जो गारंटी दी है, सफाई कर्मियों की अगर उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता वो करने का काम करती है। और अगर सीवरेज में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करती है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित पालिकाओं में रोल पर वो लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत अनुसूचित जाति गरीब परिवारों की बेटियों को हम 71 हजार रुपए सगन के रूप में वो देने का काम करते हैं। और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के मकान की मरम्मत के लिए भी 80 हजार रुपया वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, इस योजना के तहत अब तक हमने 76,985 लोगों को लगभग 416 करोड़ रुपया वो देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने 2 महीने पहले ही हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस सत्र के दौरान मैंने हरियाणा प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान बन रहे हैं, ऐसे 36,000 लोगों के खाते में एक डालने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो, और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है, हमारी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से लागू की गई हमारी हर योजना, हर नीति, हर निर्णय में संत कबीर साहिब की भावना बसती है, स्वाभिमान बसता है, समता बसती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, संत कबीर जी की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी वाणी में मानवता बसती है, भाईचारा बसता है, राष्ट्र की आत्मा बसती है। हम सब जानते हैं। आज हम सब यह संकल्प ले कि हम संत कबीर साहिब की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। उनकी वाणी को न केवल याद रखेंगे बल्कि अपने आचरण में भी उतारेंगे। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जब मैं यहाँ पर संत कबीर दास जी की जयंती के अवसर पर आया हूँ, उनकी जयंती के अवसर पर कुछ घोषणाएं मैं यहाँ करके जाता हूँ। संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूँ, 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। और जैसा मैंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में कहा है कि संकल्प पत्र के अंदर ये हमारा 2025-26 तक इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। और उसके अंदर आज मैं 2100 रुपया उसकी और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। और मैं आज जब संत कबीर दास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूँ, तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ पर समाज को दे करके जाता हूँ। जहाँ पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे, तो उसका उपयोग वो वहाँ पर हो जाएगा।